Hello, Assalamu alaikum. This is Azhar Altaf and welcome to my channel Political Science. Guys, this is my first video and इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जितने भी हमारे बीए लेवल के टॉपिक्स होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे और उस पर हम क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के, और इस पर मैं अपना वीडियो बनाता चला आऊँगा। और इस पर पॉलिटिकल साइंस के जो बेहतरीन टॉपिक हैं उस पर हमारी नज़रसानी होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो। और हमारा पहली पहली जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। और सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, और इस फिर बाद में हम पॉलिटिकल साइंस के मुख्तलिफ़ टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करते हैं जितने भी बीए लेवल के टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में हम उन पर नज़रसारी करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझ भी लेंगे और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और जितने भी पॉलिटिकल टॉपिक हैं उन पर भी हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। गाइस पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत से पॉलिटिकल थिंकर ने अपने अपनी अपनी राय हमारे सामने पेश की। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, मुझे इसको साइलेंट करने दें ताकि ये डिस्टर्ब ना करें हम लोगों को। पॉलिटिकल साइंस डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड है फोल्स, POLLS। पोल से डिराइव हुआ है। फोल्स का मतलब है सिटी स्टेट। सो सिटी स्टेट क्या है? उस वक्त एंशंट ग्रीक में, ग्रीक के ज़माने में, एंशंट ग्रीक में पोल्स सिटी स्टेट को कहा जाता था। सिटी स्टेट वहाँ होते थे एंशंट ग्रीक में। वहाँ जितने भी अफेयर्स होते थे कंट्री के जितने भी अफेयर्स होते थे उनको स्टडी करते थे। उनकी स्टडी को पॉलिटिक्स कहते थे। एंशंट ग्रीक की सिटी स्टेट के बारे में स्टडी करने को पोल्स कहते थे। उस पोल्स के बारे में स्टडी करने को पॉलिटिक्स कहते थे। सिटी स्टेट के जितने भी इशू होते थे उस पर डिस्कस करते थे और उसे हम पॉलिटिक्स कहते थे उस ज़माने में, एंशंट ग्रीक के ज़माने में। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ से शुरू हुआ एंशंट ग्रीक से। एंशंट इजिप्टियन भी थे, पर्शियन भी थे, लेकिन पर्शियंस और इजिप्टियंस इन्होंने डिस्कस नहीं किया पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्योंकि वो इतना लिबरल थिंकिंग नहीं थे। उनके पास इतना लिबरल थिंकिंग नहीं था और वो डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो देवर लेस एजुकेटेड रिगार्डिंग, और कंपेयर किया जाए एंशियंट ग्रीक से। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में डॉक्टर स्टीफन लिकोक अपना कंसेप्ट यूँ पेश करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर स्टीफन लिकोक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और एक अदर पॉलिटिकल थिंकर है हमारे पास, GW गार्नियर, प्रोफेसर GW गार्नियर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड्स विद स्टेट एंड इट बिगिंस विद स्टेट। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हुआ कि पॉलिटिकल साइंस कम्प्लीटली स्टेट के बारे में है। स्टेट के जितने भी पार्ट्स ऑफ पार्ट हैं, स्टेट के जितनी भी मशीनरी है, उसके बारे में स्टडी करने को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोफेसर जी गार्नियर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद स्टेट एंड इट एंड्स विद स्टेट। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट। ठीक है ना। तो दोनों के ये आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक अच्छा सा डिफिनेशन आता है। और सारे जो एंशंट पॉलिटिकल थिंकर थे उनकी कंसेप्ट को साथ लिए हम चलते हैं और एक डेफिनेशन अपना क्रिएट करते हैं। तो बेहतरीन डेफिनेशन होगी मेरे ख्याल से। डेफिनेशन ये है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, लोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंसेस। फिर मैं रिफर कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों की समझ में बेहतर आए। पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, allocating of resources and the development of defenses. This is political science guys. पॉलिटिकल साइंस ये है कि इसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। सिस्टमेटिक स्टडी किस तौर पर? सिस्टमेटिक स्टडी
यानी कि उसकी पावर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज की तकसीम होती है उसके बारे में, रिसोर्सेज हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ डिफेंसेस कोई भी कंट्री हो उसकी जो बेहतरीन मतलब फोकस है वो डिफेंसेस की तरफ से होता है, क्योंकि डिफेंस है तो कंट्री है, डिफेंस नहीं है तो कंट्री समझो नहीं है, ठीक है ना। तो डिफेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, सॉरी सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो ये पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, ठीक है ना। आज की वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एंशंट कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में स्टडी किया, पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह आइंदा जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो बेहतरीन टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हो, आप लोगों के जितने भी सवालात हो टॉपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ हमें स्टडी करना है, यहाँ हमें सीखना है। इस वीडियो से हो सके, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सी आसानियाँ पेश हों। इस वीडियो से आप लोगों के कोई क्वेश्चन बने शायद इस वीडियो में से। पॉलिटिकल साइंस जो भी पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें अच्छी सी अच्छी वीडियो, अच्छी सी अच्छी टॉपिक में हम कवर करते चले आएंगे। और कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जितने बी ए लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं बैचलर के, तो वो मैं क्लियर करता चला आऊँ और उसके बेशुमार मिसालें आपको देता आऊँ। एंशंट पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थिंकर्स को साथ लिए चलते 21st सेंचुरी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट हैं उनकी कंसेप्ट को साथ लेकर पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और गाइस फाइनली अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।